जोहार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं और उनके काम को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये काम वाकई में बहुत ही अलग है और इस कला को झारखंड के लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं और झारखंड के लोग इस कला से काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित हैं। हमारे साथ जो कलाकार हैं, सीधा आइए आपसे उनसे मिलाते हैं। सर, सबसे पहले अपने बारे में आप बताइए। और जोहार, मेरा नाम दिलेश्वर लोहरा, झारखंड से गोंडा जिला का रहने वाला मैं जनजातीय कलाकार लोहरा समाज से आता हूं। और आज हमें जो झारखंड की तरफ से आज ये महोत्सव में यहाँ पर तमाम देश के आदिवासी कलाकार लोग आए हुए हैं और हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी की तरफ से यह आदिवासी समाज के लिए ये मेला लगाया गया है। और इसमें हम झारखंड के सोहराई कला को यहाँ पर लाए हैं दिखाने के लिए, ताकि हमारे समाज में सोहराई कला जो है उसका क्या मतलब महत्व है और आदिवासी समाज में इसको क्यों बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जब दीपावली के दूसरे दिन जो अपने मवेशी का हम पूजा करते हैं और नया खानी मतलब कि नया खेत से जो फसल उगाते हैं उसको काटने के बाद हम अपने उस फसल को काट करके पकवान बनाते हैं और अपने मवेशी को खिलाते हैं। उसके बाद उसके मवेशी की रक्षा के लिए अपने घर के दीवारों पर उनके यादगार को ताज़ा करने के लिए और ये जो सोहराई पर्व मनाते हैं उसी पर चित्र अंकित करते हैं। और हमारे समाज आदिवासी समाज पूरे झारखंड में संथाल, मुंडा हो, लोहरा और महली लोग अपने दीवारों पर बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं। इसमें पशु पक्षी जानवर के चित्र बने होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो संबंध है वो मवेशी से जुड़ जाता है और प्राकृतिक जो हमारा जो पहचान है वो बना रहता है। और आदिवासी कला का ये पहला मतलब कि स्वरूप है। इसके इतिहास पर अगर हम जाते हैं तो हजारीबाग के इस्कू गुफा में वहाँ पर 10,000 वर्ष पहले आदि मानव ने वहाँ चित्र बनाए थे। उस चित्र को देखने के बाद हमें याद आता है कि हमारे पूर्वज 10,000 पहले आदिवासी कला का निर्माण कर चुके थे और वो बीच में हमारे बीच से लुप्त हो गया था। और वर्तमान समय में हम लोग उसके चीज़ों को देखते हुए ये प्रेरणा मिले कि भाई ये आदिवासी कला को फिर से विस्तार करना है, समाज में उसको फिर से बताना है कि हमारे आदिवासी कला क्या है या सोहराई पेंटिंग क्या है। इस तरह से हम पूरे राज्य में अपने कला को प्रदर्शित किया और जनजातीय कार्य मंत्रालय के रांची ट्राइफेड की तरफ से मैं आया हूँ यहाँ पर अपने आदिवासी सोहराई कला को प्रदर्शित करने के लिए। सोहराई कला जो कि से झारखंड का हर कोई परिचित है और हम भी देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितने अच्छे तरीके से इस कला को प्रदर्शित किया गया है, उकेरा गया है कैनवास पर। बताइए कि सबसे पहले ये जो कला है जो आपने बताई है कहाँ से आया नहीं है, सोहराई कला को अभी जो यंग जनरेशन है उसका झुकाव सोहराई कला की तरफ कितना है और अगर इस कला को अपनाना चाह रहा है तो क्या करना चाहिए और उन्हें आप क्या सीख देना चाहिए यंग आर्टिस्ट को आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की जो सोहराई कला है उस पर अकादमिक जो उसका जो शास्त्रीय जो पहचान है उसको देने की ज़रूरत है। और हम यंग कलाकारों को ये कहेंगे कि उसके माध्यम को पकड़ने की ज़रूरत है, उसके माध्यम के जो चीज़ें हैं उसको समझने की ज़रूरत है। उसकी रेखा, रंग और रूप को समझ करके आप अच्छा रोजगार कर सकते हैं। और इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड की बहुत सारे देश में आउटलेट लगे हुए हैं, शोरूम लगे हुए हैं। उसमें अपनी कलाकृति को बना करके उसके साथ सीधा संपर्क आप स्थापित कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सोहराई कला के बारे में बताया और कैसे झारखंड से बाहर निकल कर भी ये कला अब जा रही है और इस पे लोग इस कला को अपना रहे हैं, इस नई विद्या को भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये विद्या बहुत प्राचीन है लेकिन एक तरह से कहते हैं कि अब ये बहुत ही लाइमलाइट में आ गई है। कई आयोजनों में भी इसे देखने को मिलता है। आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।